नमस्कार दोस्तों। यूएसए और चाइना के बीच में एक बार फिर से ट्रेड को लेकर के कॉन्फ्रंटेशन दिखाई दे रहा है, जहां पर एक तरफ यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाइना को जेनोफोबिक कंट्री बोल रहे हैं और ट्रेड के कंपटीशन को किल करने वाली कंट्री बोल रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ चाइना के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इस बात का रिप्लाई करते हुए वो कहते हैं कि यूएसए हमारे बारे में क्या बोलेगा, यूएसए हमें क्या जेनोफोबिक बुला रहा है। यूएसए तो खुद हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है पूरी दुनिया के अंदर में। तो आइए इस वीडियो के अंदर में हम यही समझते हैं कि आखिर ये जो कॉन्फ्रंटेशन हो रहा है ये किस सेक्टर के ट्रेड को लेकर के हो रहा है यूएसए और चाइना के बीच में, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे सेक्टर में इन दोनों कंट्रीज के बीच में कॉन्फ्रंटेशन है। और एग्जैक्टली ये कॉन्फ्रंटेशन है किस बात का, और ये खिंचाव जो हो रहा है, ये कॉन्फ्रंटेशन जो हो रहा है, क्या किसने क्या बोला है, क्या स्थिति है उनकी, तो ये सारी चीज़ें आज इस वीडियो के अंदर में हम डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। बट वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है वर्ल्ड अफेयर्स की टीम की तरफ से, दैट इस बार जो रिजल्ट्स आए हैं यूपीएससी सीएससी 2023 के, उसमें अनअकैडमी टीम ने 300 से भी ज़्यादा सिलेक्शंस दिए हैं। और हमारी जो ये सक्सेस है उसको हम अपने वर्ल्ड अफेयर्स की ऑडियंस के साथ मिल करके सेलिब्रेट करना चाहते हैं। इसीलिए यूपीएससी सीएससी के पूरे हिस्ट्री में आज तक का सबसे बड़ा प्राइस ड्रॉप अनअकैडमी टीम ने किया है। जो यूपीएससी सीएससी की कोर्स फीस हमारी 75,000 की होती थी, उसको हमने ड्रॉप करके अब 29,999 का कर दिया है। और अगर आप इस कोर्स को खरीदना चाहते हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया गया है, उस लिंक पर जब आप जाओगे तो वहां पर जब डिस्काउंट कोड का ऑप्शन आएगा तो वहां पर आप सिर्फ APYT10 लिख देना है, तो आपको डिस्काउंटेड प्राइस दिखाई देगा, तो आप उस कोर्स को परचेज कर सकते हो। तो चलिए अब वीडियो पर वापस आते हैं और पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्चुअली में पूरी कहानी शुरू कहाँ से हुई है, एग्जैक्टली हुआ क्या कि देखो यूएस में इलेक्शन चल रहे हैं और यूएस के इलेक्शंस के दौरान जो बाइडेन है वो अपनी इलेक्शन कैंपेनिंग के दौरान पेंसिल्वेनिया में मौजूद थे। अब पेंसिल्वेनिया में क्या है ना कि वहाँ पर स्टील कंपनी है, पेंसिल्वेनिया स्टील कंपनी नाम से, और वहाँ पर बहुत सारे स्टील वर्कर्स काम करते हैं जो ब्लू कॉलर जॉब्स करते हैं उन कंपनीज में। तो वहाँ पर जो स्टील वर्कर्स थे वो बड़ी मात्रा में आए थे इलेक्शन कैंपेनिंग में, मतलब जो इनकी सभा थी उसमें। तो उसी में जो बाइडेन ने कहा कि आप लोग के लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं, जो स्टील वर्कर्स हैं उनके लिए हम बहुत कुछ सोच रहे हैं। तो हम क्या करेंगे कि हम जो चाइनीज गुड्स आते हैं स्टील के यहाँ पर, जो कि बहुत सस्ते में बिकते हैं, उनके ऊपर ट्रिपल टैरिफ्स लगा देंगे। अब इस ट्रिपल टैरिफ से क्या होगा, ये ट्रिपल टैरिफ से फायदा कैसे होगा स्टील वर्कर्स को और स्टील कंपनीज को। इस ट्रिपल टैरिफ से ये फायदा होगा कि जो चाइनीज गुड आकर के यूएस के अंदर में बहुत सस्ते में बिकते हैं, तो वो उसका प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तो यूएस गुड्स बिकना शुरू हो जाएंगे, ऐसा उनका मानना है। तो अब ये वो क्यों कर रहे हैं, जो बाइडेन ने इसमें कहा कि भाई देखो जो चाइना है ना, चाइना में जो स्टील कंपनी चला रहे हैं जो लोग या जो वहाँ पर काम कर रहे हैं, उनको ना प्रॉफिट के बारे में सोचना है ना उनको मार्जिन के बारे में सोचना है, क्योंकि उनको चाइनीज़ गवर्नमेंट इतना ह्यूज सब्सिडीज़ देती है, तो उनको ये सारी चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती हैं। और इसीलिए जब वो बाहर की कंट्रीज में अपने सामान बेचते हैं तो वो बहुत सस्ता सामान बेचते हैं। जैसे हम देखते हैं ना इंडिया के अंदर भी कि चाइनीज़ गुड्स बहुत सस्ते होते हैं। तो क्यों होते हैं वो सस्ते, उसको आप समझने की कोशिश करना। वही चीज़ जो बाइडेन ने कही थी अपने स्टील वर्कर्स से। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट इतनी इनको सब्सिडी दे देती है तो ये सामान आकर के सस्ते बिकते हैं, तो जब हम इनके ऊपर ट्रिपल टैरिफ लगाएंगे तो ये सामान इनके महंगे हो जाएंगे और उसके कंपैरेटिवली यूएस गुड्स बिकना शुरू हो जाएंगे। अब चाइना को उन्होंने एक और इल्ज़ाम लगाया चाइना के ऊपर में कि चाइना ऐसी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को करके एक तरीके से कंपटीशन को किल कर देता है। अब कैसे ये सारी चीज़ें करता है चाइना, देखो इसके ऊपर हम एक जियोपॉलिटिकल एनालिसिस की वीडियो बनाएंगे कि चाइना कैसे अपने बहुत सारे सेक्टर्स में इतनी सब्सिडी दे करके पूरे दुनिया की ट्रेड को परेशान करता है, पूरी दुनिया में ट्रेड को कंपटीशन को किल करने की कोशिश करता है। कैसे करता है मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे सपोज करो कि मैं अपनी कंट्री में, ठीक है, कारपेट बनाता हूं, ठीक, और मेरी कारपेट की एक फैक्ट्री है, तो मेरा जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो 100 रुपये है और मुझे जो मार्जिन चाहिए, अब जैसे मैं प्रोडक्शन कॉस्ट हो गया मेरा 100 रुपये, मैंने कारपेट बनाया और उसको मैं 100 रुपये में मेरा कॉस्ट आया मैन्युफैक्चरिंग का, बिजली का बिल लेकर के, सारी चीज़ें लेकर के, मशीनरी कॉस्ट, वर्कर कॉस्ट, सब कुछ लेकर के 100 रुपये मुझे पड़ रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, वो 150 रुपये में बेचूंगा, तो 50 रुपये मेरा प्रॉफिट हो गया, सिंपल मैथ्स है। लेकिन उस 50 रुपये में मुझे क्या क्या चीज़ें देखनी है, उस 50 रुपये में मुझे देखना है अपने घर का खर्चा, मुझे क्या करना है, मुझे अपने पूरे बिजनेस का एक्सपेंशन भी देखना है, ठीक है, मुझे टैक्स भी पे करने हैं, ये सारी चीज़ें मुझे उस 50 रुपये से करनी है, ठीक है। तो जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, इसीलिए हर बिजनेसमैन चाहता है ना कि मेरा मार्जिन ज़्यादा हो। अगर मैं 100 रुपये मेरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है तो कम से कम मेरे पास 100 रुपये एक्स्ट्रा आ रहे हो, मार्जिन हो मेरा 100 रुपये का, ताकि मैं बाकी चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन अगर सपोज करो आपको इस मार्जिन और इस प्रॉफिट की टेंशन ही ना हो, क्यों टेंशन ना हो, क्योंकि गवर्नमेंट आपको इतनी ह्यूज सब्सिडी दे रही है। अब गवर्नमेंट आपको कैसे सब्सिडी दे सकती है, गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स मान लो रिडक्शन कर दे कि आपको 30% टैक्स देना है तो कोई बात नहीं, इस सेक्टर में आप सिर्फ 5% टैक्स दो।
तो एक तरीके से ऐसे कर सकती है, गवर्नमेंट सब्सिडी दे सकती है। या गवर्नमेंट क्या करती है कि बहुत लो कॉस्ट पर, मतलब बहुत लो इंटरेस्ट कॉस्ट पर मुझे लोन दे दे, तो मेरे पास एम्पल अमाउंट ऑफ मनी होगा, हमेशा मेरे पास गवर्नमेंट खड़ी है मेरे लिए और मुझे लोन बहुत लो इंटरेस्ट रेट पर मिल जाता है, तो इसलिए मेरे रिपे करना भी बहुत ईजी हो जाता है। जैसे सपोज करो कि आप एग्रीकल्चरल लोन लेने जाते हो, तो एग्रीकल्चरल लोन का जो रेट है इंटरेस्ट का वो काफ़ी कम है, बाकी जो सेक्टर्स जैसे होम लोन है तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा है। तो ठीक उसी तरीके से गवर्नमेंट जो है कुछ सेक्टर्स को लो इंटरेस्ट पे लोन दे देती है। ठीक उसी तरीके से टैक्स रिडक्शन कर रही है या लोन मिलना आसान कर दे रही है। तो ये सारी चीज़ें जब गवर्नमेंट करती है तो ऐसे गवर्नमेंट सब्सिडीज़ प्रोवाइड करती है इस तरीके से। तो अब WTO ने क्या किया, इन्हीं सब्सिडीज़ के ऊपर एक रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है। WTO कौन है? WTO है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या कहा है कि भाई जिस सेक्टर में आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो गुड्स को और उनको बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हो, दूसरी कंट्रीज़ में बेच रहे हो, तो ताकि एक फेयर ट्रेड प्रैक्टिस मौजूद रहे, इसलिए गवर्नमेंट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन है कि आप इस सेक्टर से ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। मतलब इसमें एक लेवल से ज़्यादा सब्सिडी आप दे ही नहीं सकते हो। क्यों नहीं दे सकते हो? क्योंकि सपोज़ करो अगर मुझे इतनी ज़्यादा सब्सिडीज़ मिलेंगी तो मेरा जो कॉस्ट होगा प्रोडक्ट का वो बहुत कम हो जाएगा, और जब मैं उस प्रोडक्ट को बाहर लेकर के जाऊंगा तो बाकी के जो उसी सेम मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं वो मेरे से कॉम्पीट ही नहीं कर पाएंगे। जैसे मैं कारपेट बना रहा हूँ, अब कारपेट का मेरा कॉस्ट है 100 रुपये और दूसरे का भी कॉस्ट है 100 रुपये, लेकिन अब मेरे को गवर्नमेंट सब्सिडी कर दे रही है, तो मेरे का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट सब्सिडी कैसे कर रही है? किसी भी तरीके से लोन प्रोवाइड करके या टैक्स रिडक्शन करके सब्सिडी दे रही है, तो मेरे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 70 रुपये पड़ रहे हैं, वहीं दूसरे को मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही 100 रुपये पड़ रहा है, वो मार्जिन लेकर के 150 में बेचेगा और मुझे मार्जिन की टेंशन नहीं है क्योंकि सब मेरा प्लस है। गवर्नमेंट ने कैसे मुझे सब्सिडी दे दिया? गवर्नमेंट ने कहा कि भाई आप बिजली का बिल मत पे करो, एग्जाम्पशन कर दिया मेरे को बिजली का बिल में, मेरे को टैक्स में एग्जाम्पशन कर दिया। तो इस तरीके से मुझे ना मार्जिन का उतना सोचना ही नहीं क्योंकि मेरे खर्चे कम है, तो मैं 20 रुपये मार्जिन 30 रुपये मार्जिन में भी अपना प्रोडक्ट को बेच दूंगा। वहीं दूसरा अगला 150 रुपये में बेच रहा है और मैं 100 रुपये में बेच रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा। तो चाइनीज़ गवर्नमेंट एग्जैक्टली यही चीज़ करती है, वो इनडायरेक्ट सब्सिडी देती है अपने बिजनेसमैन्स को। कैसे इनडायरेक्ट देती है? जैसे मेरा फैक्ट्री कॉस्ट जो है, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट है, मशीनरी कॉस्ट है, तो उसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी को एग्जेम्पशन कर दिया कि आप इलेक्ट्रिसिटी बिल मत पे करिए, सरकार देख लेगी, सरकारी बिजली है ये, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको मत पे करिए। आप जो है टैक्स जो है वो 30% मत दे करके 5% दीजिए। तो इस तरीके से जब चाइनीज़ गवर्नमेंट करती है तो वहाँ पर जो प्रोडक्ट्स बनते हैं वो काफ़ी सस्ते बनते हैं। देखो लेबर तो वहाँ पर सस्ता है ही, बट अब इंडिया के अंदर में भी उतना सस्ता लेबर है, लेकिन इंडिया की गवर्नमेंट इतना सब्सिडी प्रोवाइड नहीं कर सकती, अभी काफ़ी ज़्यादा बर्डन हो जाएगा। और WTO भी उसको वो करता है, तो WTO को सरपास करने के लिए उसके रेस्ट्रिक्शन को चाइनीज़ गवर्नमेंट डायरेक्ट सब्सिडी तो नहीं देती है बिजनेसमैन को, लेकिन इनडायरेक्ट सब्सिडी दे देती है कि बिजली का बिल माफ़ कर दिया, ज़मीन सस्ते में दिलवा दी, इस तरीके की सब्सिडीज़ देते हैं वो लोग, और इसीलिए चाइनीज़ गुड बहुत सस्ते होते हैं। तो वो जब US में जाते हैं तो वहाँ पर US की जो स्टील कंपनीज़ हैं वो उनसे कॉम्पीट नहीं कर पाती हैं, वो बुरी तरीके से फेल होती हैं, तो इसीलिए चाइनीज़ जो है वहाँ पर बहुत अच्छे से बिजनेस कर पाते हैं। तो उसी चीज़ को जो बाइडेन ने रेखांकित करते हुए कहा कि ये चाइनीज़ गवर्नमेंट जो है वो बेसिकली चीटिंग करती है, ठीक है, दे आर नॉट कॉम्पीटिंग बट दे आर चीटिंग। और इवन जो बाइडेन ने ये भी कहा कि जो चाइनीज़ है ना ये जेनोफोबिक लोग हैं। जेनोफोबिक मतलब क्या होता है? जेनोफोबिक मतलब आप ये फॉरेन ट्रेड से डरते हैं, मतलब फॉरेन पीपल से डरते हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैं चाइना से कोई प्रॉब्लमेटिक रिलेशंस नहीं चाहता हूँ, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि एक फेयर कॉम्पिटिशन हो ट्रेड में एटलीस्ट, बट चाइना जो है वो बार बार चीटिंग करता है ट्रेड के अंदर में। अब ये सारी चीज़ें उन्होंने कही। इसी का जवाब देते हुए चाइना के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि भाई किस जेनोफोबिक चीज़ की बात कर रहा है यूएसए तो खुद हिपोक्रेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। यूएसए तो खुद सबसे बड़ा चीटर है पूरी दुनिया के अंदर में, तो वो हमें क्या बताएगा कि हम जेनोफोबिक हैं या हम चीटिंग करते हैं? ये सारी चीज़ें वो रिप्लाई करके दे रहे हैं। अब ये सब चीज़ें किस चीज़ के बीच में हो रही हैं? ये सब चीज़ें तब हो रही हैं जब जेनेट येलेन और एंटनी ब्लिंकेन दोनों ने विजिट किया था अभी पिछले मंथ में चाइना के अंदर में, और उन्होंने अपनी जो चाइनीज़ ऑफिशियल से बातचीत हुई थी उसको कहा था कि ये सक्सेसफुल बातचीत हमारी हुई है और अब वी आर लुकिंग फॉर अ वेरी गुड रिलेशन विद चाइना। ये चीज़ें एंटनी ब्लिंकेन ने कैमरे पर आकर कही थी, और उसके जस्ट बाद जो बाइडेन ने उसको मठिया मेट कर दिया अपने ऐसे बयान दे करके, और फिर चाइनीज़ ऑफिशियल का ऑब्वियस सी बात है उस पर काउंटर आएगा। तो आई होप आपको ये पूरा मामला समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।